दृढ़ता, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और शरीर मन वाणी की सरलता। ये पहले श्लोक में बात कही। आज जो श्लोक पढ़ा जा रहा है उसमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक पदार्थों में आसक्त न होना, अंतःकरण की कोमलता और गलत काम करने में लज्जा और चंचलता का अभाव, ये बातें कह रहे हैं। तो बातें तो सारी ऐसी है जो समझने में कोई कठिनता नहीं है, फिर भी इन बातों को अगर गहराई से हम लोग समझें तो जीवन में विशेष एक चमक आ जाती है। तो आज का जो पाठ है वो तब से शुरू हुआ था। तो भगवान है वो तप की बात कहते हैं। तो तप है एक प्रकार से सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना, ये एक तप है। जब जो पहले जमाने में लोग तपस्या करते थे तो जानबूझ करके भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सहन करते थे, लेकिन साधन करते हुए, जीवन निर्वाह करते हुए, देश काल परिस्थिति को आदि लेकर जो आफत विघ्न आ जाते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना, ये साधक का तप है। प्रारब्ध बस जो भी कुछ हो उसको भगवान का मंगलमय विधान समझ करके उसका स्वागत करें, अनुकूल और प्रतिकूल सब तरह की परिस्थिति को भगवान का विधान समझ करके प्रसन्न रहे, ये है तप। क्योंकि इस तप में पहले किए हुए पापों का नाश होता है और एक सहने की शक्ति आती है। साधन करते हुए साधक को सावधान रहना चाहिए कि अपने आप में ये अभिमान न कर बैठे कि मैं तप कर रहा हूं, क्योंकि अभिमान आ जाता है तो मनुष्य सोचने लगता है कि मैं तपस्वी हूं, तो ये एक प्रकार का असाधन है। और तपस्या का अभिमान करके वो किसी को श्राप देना अथवा किसी को आशीर्वाद देना, इस तरह की जो बात होती है इससे असाधन कहा जाता है। आर्जव का है सीधापन, शरीर में भी सीधापन, बातों में भी सीधापन और सरलता, बनावटीपन का अभाव। ऐसे लोगों को आजकल कह देते हैं कि ये आदमी आजकल के लायक नहीं है। लोग मूर्ख भी कह दे, बेसमझ भी कह देते हैं, पर इसमें साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए सरलता है बहुत काम की चीज है। महाराज जी ने दोहा भी लिखा है, कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल सुभाए, नारायणता भगत की लगी किनारे नाम। अब बताइए इसमें कौन सी भक्ति है, लेकिन इसको भक्त कह दिया गया। सरलता है, किसी प्रकार का कपट नहीं है, तो ये इसको भक्त कह दिया और उसकी किनारे लग गई नाव, अर्थात वो संसार से तरने का पात्र हो गया। तो ये तो हम सभी इसको अपना सकते हैं।
सबके प्रति मन, वचन और कर्म से सरलता। ये तो साधक में होना ही चाहिए, नहीं तो फिर साधक क्या हुआ। कठोरता, कपट, ये तो असाधन हुए ना। फिर दूसरे श्लोक में अहिंसा की बात कही है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध नहीं करना, कामनाओं का त्याग, राग द्वेष जनित हलचल न होना अर्थात शांति, अपैशुनम अर्थात चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, संसार के विषयों में आसक्ति का न होना, और अंतःकरण की कोमलता और असाधन में लज्जा और चंचलता का अभाव, ये देवी संपत्ति के गुण दूसरे श्लोक में कहे गए। अहिंसा तो सरल ही बात है। शरीर, मन, वाणी, भाव के द्वारा किसी प्रकार किसी का अनिष्ट न करना, न चाहना, इसको अहिंसा कहते हैं। और सच्ची अहिंसा तो महाराज जी ने बताई है कि मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो उसके द्वारा अहिंसा का स्वतः पालन होता है, उसको अहिंसा का पालन करना नहीं पड़ता। परंतु जो संसार में राग रखता है, भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, उसके द्वारा सर्वथा अहिंसा नहीं रह सकती। वो अपना तो पतन करता ही है और जिन पदार्थों को भोगता है उनका विनाश करता है। तो एक प्रकार से ये हिंसा ही मानी गई। जो सुख और भोग बुद्धि से भोग का सेवन करता है, उसको देख करके जो गरीब है, अभावग्रस्त है, उनको मन में दुख होता है। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले द्वारा हिंसा नहीं होती। सबके प्रति हित का भाव, ये वास्तव में सबके प्रति हित का भाव रखने वाला हिंसा कर ही नहीं सकता। सत्य का पालन है तो